everyone, welcome to my channel Fun नहीं Let's learn with DA. Let's learn with DA and आज का क्लास है हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये है क्लास 10th का, ठीक है ना। आज का चैप्टर है क्लास 10th के लिए। काफ़ी टाइम हो गया ना क्लास 10th की, है ना, वीडियो पोस्ट किए हुए। सो ये चैप्टर मैं आपको फिनिश करवा दूँगी क्लास 10th, है ना। 12th के मैंने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स वॉल्यूम सेकंड से, दो चैप्टर्स वॉल्यूम सेकंड से एंड 3 चैप्टर्स वॉल्यूम 1 से कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो कोई 12th का बात करता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी 10th की जो फिज़िक्स है वो ख़त्म कर देती हूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि इनके चैप्टर थोड़े छोटे हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन आई की मैंने डायग्राम एक बारी बना दी है ना। ह्यूमन आई की डायग्राम जो मैंने बनाई थी उसको रिकॉर्ड करके मैंने आपको दिखा दिया था। तो आज हम लोग थोड़ा ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लेंगे और आज हम लोग डिफेक्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉट गोना वेस्ट योर टाइम, ठीक है। सो चलो पढ़ते हैं। तो यह है चैप्टर नंबर 11 NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। CBSE के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 11 है। हमारी अगर JK बोर्ड की बात करेंगे, JK बोर्ड्स की बात करेंगे तो हमारी JK बोर्ड की स्टेट बोर्ड की वाली बुक्स में चैप्टर नंबर ये सेकंड है, क्योंकि फ़िज़िक्स पहले है, ठीक है ना। लेकिन जो तुम्हारी आपकी दूसरी वाली बुक है, क्या है ये, कौन सी वाली बुक, ये CBSE वाली बुक, उसमें फ़िज़िक्स जो है वो लास्ट है। दैट्स वाई। सो बस चलो फिर। तो द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, लेंसेज के बारे में पढ़ा था, है ना। सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लें, चलो पढ़ लेते हैं, है ना। बुक्स से पढ़ा रही हूँ मैं, तुम्हें पता है ना, मैं बुक्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, है ना, पता है ना, मेरे बच्चे समझदार हैं। तो चलो फिर पढ़ते हैं। तो यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, अरे बाबा रुक जाओ, हाँ। सो आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय लेंसेज के द्वारा, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन पढ़ी हम लोगों ने, है ना। यहाँ पे अगर लाइट चढ़ती है तो ये लेंस में क्या हो जाता है, थोड़ा बीच में ये वाली लाइन से क्या होता है, डाइवर्ज कर जाता है। तो हमारे ह्यूमन आई के अंदर ऐसा ही लेंस एक होता है। तो यू हैव स्टडी द नेचर एंड द पोजीशन एंड द, आपने पढ़ा नेचर, उसकी पोजीशन, उसका रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज के बारे में पढ़ा, फॉर्म्ड बाय द लेंसेज के द्वारा, ठीक है। मिरर्स वाला स्टार्टिंग वाला हो गया था ना। अब मिरर थोड़ी आंखों में लगेगा, आंखों में तो लेंसेज होते हैं। तो हाउ कैन दीज आइडिया हेल्प अस इन स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई। तो ये आइडियाज़ आपकी ह्यूमन आई की स्टडीज़ में कैसे काम आते हैं, है ना। उन्होंने भी जो लेसन दिए हैं ना वो बहुत स्मार्टली दिए हुए हैं। पहले आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स वाला चैप्टर जो है, लाइट चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद आपने ह्यूमन आई पढ़ी। तो तभी तो ह्यूमन आई पढ़ने से पहले लाइट रिफ्रैक्शन, ये जो लाइट चैप्टर पढ़ना बड़ा ज़रूरी था, ऐसे थोड़ी ना होता है काम। तो ह्यूमन आई जो है वो यूजेस लाइट एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ह्यूमन आई क्या करता है, हम लाइट का इस्तेमाल करके आपको इनेबल करता है, आपको क्या करता है, पावर देता है दुनिया को देखने की, ठीक है ना। सो इट हैज़ अ लेंस इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आई में क्या होता है, लेंस होता है। मैंने ह्यूमन आई बनाई है, देख लेना एक बारी, पिछली लास्ट वीडियो देख ले, लास्ट मतलब 10th की लास्ट वीडियो, जो 10th की मेरी इस वीडियो से प्रीवियस है ना, वो वाली देख लेना। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई एंड हाउ डू द लेंस जो होते हैं यूज्ड इन द स्पेक्टिकल, चश्मे पहनते हैं ना हम लोग, तो ये लेंसेज कैसे यूज़ करते हैं स्पेक्टिकल्स में, डिफेक्ट्स ऑफ विजन कैसे ठीक करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन इन द चैप्टर। सो ये क्वेश्चन माइंड में रखो ये चैप्टर पढ़ने से पहले। एंड वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर्स अबाउट द लाइट। हम लोगों ने लाइट के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया है, सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया है। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल यूज़ द आइडिया, हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, आइडियाज़ को यूज़ करेंगे टू स्टडी सम ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिना इन द नेचर। जो नेचर में ऑप्टिकल फिनोमिनाज होते हैं ना, इस चैप्टर में हम लोग वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वी शैल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रेनबो के बारे में पढ़ेंगे, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट कैसे बनती है एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई कैसे होता है ना, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो फिर द ह्यूमन आई, तो पहुंच गए हम लोग आइस के ऊपर, है ना। तो ह्यूमन आई क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ ली। अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक क्या है, द ह्यूमन आई, ठीक है। क्या है आपका टॉपिक का नाम, द ह्यूमन एक्सक्यूज मी सो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई। कहाँ गया, हाँ ये ह्यूमन आई। तो चलो फिर ह्यूमन आई पढ़ते हैं। तो ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है। आपकी आंखें, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपकी पूरी बॉडी की सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती और सेंसिटिव
मतलब नाजुक सेंस ऑर्गन है कि नहीं, है ना। इट एनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड, ये हमें इनेबल करता है, हमें ताकत देता है, हमें क्या करता है, प्रतिभा देता है दुनिया को देखने की, सुंदर सुंदर कलर्स देखने की, ठीक है ना। कलर्स अराउंड अस ऑन क्लोजिंग द आइज़, जब हम लोग आइज़ क्लोज करते हैं तो वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। जब हम लोग आइज़ क्लोज करते हैं वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट, मतलब अगर हम लोग अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, महसूस करने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति से हमें पता चल जाएगा कोई चीज़ है। लेकिन जैसे कि स्मेल हो गया, टेस्ट करके, साउंड आवाज़ सुन के, ठीक है ना, मेक दैम टच करके, तो इट इज़ हाउ एवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द कलर। लेकिन कलर तो नहीं बता सकते ना हम लोग इन सब चीज़ों से, कलर बता सकते हैं क्या, नहीं ना। वाइल क्लोजिंग द आइज़, जब हम लोग आइज़ क्लोज करते हैं, दस ऑल द सेंस ऑर्गन, जितने भी सेंस ऑर्गन रहते हैं, द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एंड एज इनेबल अस टू सी द ब्यूटिफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन हमें सब कुछ फील करवा सकते हैं लेकिन कलर नहीं दिखा सकते। द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। दैट्स वाई जो हमारी ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वन है एज इट एनेबल अस टू सी द ब्यूटिफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, राइट। सो ये ह्यूमन आई की इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी, तो चलो पहले थियरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको डायग्राम फिर से बता देती हूँ। वैसे तो आपको डायग्राम मैंने बता दी हुई है ना, प्रीवियस वीडियो में, 10th की प्रीवियस वीडियो में। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई कैसे काम करता है, कैमरा की तरह काम करता है। इट्स लेंस सिस्टम जो होता है फॉर्म एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। तो ये जो ह्यूमन आई है, ठीक है, ह्यूमन आई, ये बल्ब और ये आपका, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट क्या था, कॉर्निया। ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये और ये वाला पार्ट, ये होता है रेटिना, ठीक है ना। तो जैसे ही लेंस से गुजर के लाइट पास होती है तो इमेज जो होती है फॉर्मेशन लेंस के ऊपर बनती है, यहाँ पे रेटिना के ऊपर बनती है, ठीक है, रेटिना के ऊपर बनती है। तो यही बोला उसने कि लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना, ठीक है ना। जब आप ह्यूमन आई का आंसर लिखोगे कि डिस्क्राइब द डायग्रामेटिकली ह्यूमन आई, है ना, यहाँ पे डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब द ह्यूमन आई, ठीक है। तो आपने को ने एक काम करना, हर एक जितने भी पार्ट्स हैं ना इनके ह्यूमन आई के, अलग अलग बता देना उसको, बस आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो सो इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज, उसका लेंस जो है वो फॉर्म करता है इमेज किसके ऊपर, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, किसका नाम, क्या नाम है उसका, रेटिना, ठीक है। लाइट एंटर करता है आइज़, लाइट जब एंटर करता है आपकी आइज़ थ्रू द थिन मेम्ब्रेन, ये जो ऊपर वाली लेयर होती है ना आइज़ के ऊपर, एक पतली सी लेयर होती है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्निया, ठीक है। लाइट, ये जो थिन मेम्ब्रेन होती है आइज़ के ऊपर पूरी की पूरी, उसको बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। इट फॉर्म्ड, ये क्या करता है, द ट्रांसपेरेंट बल्ज इन फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल, ये एक वो क्या बोलते हैं, एक बल्ज बनाता है, ठीक है। क्या है ये, इट फॉर्म्स कौन, कॉर्निया, इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज बनाता है यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द, इसके ऊपर सरफेस, इन फ्रंट ऑफ द सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर पूरा का पूरा, ये है ना, ये है ना सरफेस आपकी, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, ये कॉर्निया है आपकी, सरफेस है ना, उसके ऊपर एक मोटा सा बल्ज बनाता है, ठीक है, आई बॉल के ऊपर। कहाँ गया, इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल, ऊपर वाली सरफेस ऑफ द आई बॉल शोन इन द फिगर 11.1। द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, और ये जो आई बॉल होता है स्फेरिकल शेप में होता है, अप्रॉक्सीमेटली क्यों, क्योंकि एक तरफ से बल्ज है ना, दैट्स वाई अप्रॉक्सीमेटली। और उसका डायमीटर ज़्यादातर कितना रहता है, 2.3 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक मोटाई, है ना है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटर द आइज, ये जो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन है ऑफ द लाइट रेज को क्या करती हैं, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट है ना, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटर करती हैं जब आइज में आकर आउटसाइड, वो बाहर से ही हो जाती है, ठीक है, बाहर से आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है ना, एंड द क्रिस्टलाइन लेंस। लेकिन ये कॉर्निया से यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन ये जो लेंस के ऊपर पड़ती हैं वो ही हमेशा रेटिना के ऊपर उसकी इमेज फॉर्म होती है, बाकी सारी तो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, है ना, कॉर्निया से, ठीक है ना। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस जितना लिखा उतना उतना अलग अलग करके लिख लो, सेपरेट करके।
So most of the refraction of the light entering the eyes occur at the outside of the cornea and आगे क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है, ठीक है, द क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है मेयरली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट। ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है बीच में, ये जो है, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस, ये वाला, ये ये वाला, ठीक है ना, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है मेयरली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू द फोकस ऑब्जेक्ट। तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये वाला बीच वाला, ठीक है ना, ये वाला, तो ये क्या करता है, ये मेयरली प्रोवाइड करता है फाइनर एडजस्टमेंट, ये प्रॉपरली एडजस्ट करता रहता है। ये लेंस अपनी मर्ज़ी से सिकुड़ता है, अपनी मर्ज़ी से बल्ज हो जाता है, अपनी मर्ज़ी से सिकुड़ता है। जब लाइट आती है आप अपनी आँखों पे अपनी आँखों पे कैसे देखोगे, अपने सामने वाली अपनी से ले लेना ठीक है, उसके ऊपर लाइट मारना, ठीक है। ये लेंस जो है वो एडजस्टमेंट करता है, कौन, आइरिस करता है एडजस्टमेंट। तो लेंस होता है जब ज़्यादा लाइट पड़ती है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये पढ़ के सुनाती हूँ पहले आपको। ये मेयरली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है ना, ये फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट करता है। लेंस सिकुड़ता है, ठीक है, कभी ज़रूरत पड़े तो दूर का देखना हो तो सिकुड़ जाता है, पास का देखना हो तो मोटा हो जाता है, ठीक है, समझ आई। और ये एडजस्टमेंट करता है, यही एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट करता है। अब लेंसेज पढ़े थे ना, फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा लंबा होता है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा मोटा होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है ना, याद है ना। लेंसेज मैंने बड़े अच्छे से करवाए हुए हैं, मैंने हाथों से डायग्राम बना के सिखाई है मैंने आपको। तो अगर नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियोस देखो, 10th वाले, ये 10th वालों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो 10th वाले जो मेरे पिछला चैप्टर है वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक बारी पीछे जाके समझ लो, मैंने हाथों से डायग्राम बनाना सिखाई है, ठीक है ना, एक बारी देख लो। सो डिफरेंट, ये जो रिक्वायर्ड टू फोकस करने के लिए फोकल लेंथ एडजस्टमेंट होती है इस लेंस के द्वारा। कभी सिकुड़ता है, दूर का देखने के लिए क्या करता है, सिकुड़ जाता है, पतला हो जाता है ना, पास का देखना हो तो मोटू हो जाता है, ऐसे गुलू गुलू हो जाता है कि नहीं, ठीक है। तो फोकल लेंथ रिक्वायर करता है टू फोकस द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, ठीक है ना, डिफरेंट डिस्टेंस। दूर का देखना है तो पतला हो जाएगा, पास का देखना है तो मोटू हो जाएगा, है कि नहीं, ऑन द रेटिना के ऊपर जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसको देखने के लिए। तो वी फाइंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरस। ये आइरस क्या करता है, आंखों पे लाइट और रोशनी को पड़ने से बचाता है, ज़्यादा रोशनी को पड़ने से। अगर ज़्यादा लाइट हो तो हमारा आइरस सिकुड़ जाता है, ऐसे करके ये आइस मान के चलो। और ये जो काला, जब बीच में वाला काला पार्ट होता है ना, लाइट मारोगे तो ये सिकुड़ जाएगा, पतलू सा हो जाएगा, मतलब हमारे लेंस को ढक लेगा, ठीक है। और हमारा जो अंदर से लेंस है वो भी सिकुड़ जाएगा। लेकिन जब डार्क में होता है, जब अंधेरा हो जाता है, तो यही वाला जो आइरस है ना, ये क्या करता है, हमारी जो लेंस को ना ये फैल जाता है, अंधेरे में देखने के लिए अपनी आँखों को एडजस्ट करता है, ठीक है। ये आइरस बताती हूँ इसकी, ये तो सामने से बताया ना मैंने, है ना, सामने हॉरिजेंटल वाली इमेज बताई है। अभी ये साइड वाली, ये वर्टिकल साइड वाली, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल सीधी इमेज, हाँ वर्टिकल इमेज, ये तो मैंने सामने से बताई ना, साइड से भी तो देखनी, काट के आइस कि बीच में क्या है। ये जो डायग्राम दी हुई है ये मैंने आई की, ये साइड से दी हुई है, बीच में से काट के, मैं मेरी नहीं काटी है, डायग्राम दी है बस आपको सपोज करवाने के लिए। आगे द फोकस लेंथ जो होता है रिक्वायर फोकल, ये हो गया ना। वी फाइंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे हमको एक आइरिस नाम का स्ट्रक्चर मिलता है। और आइरिस क्या करता है, ये क्या है, एक डार्क मसल है, डायफ्राम, ठीक है, एक डार्क मसल डायफ्राम है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल, ठीक है, पीपल के साइज को एडजस्ट करता है। मैंने बताया ना अभी, ये लेंस आ गया ना, ये आपकी ह्यूमन आई आ गई, ठीक है, ये लेंस आ गया, और लेंस के ऊपर ये स्ट्रक्चर जो है वो आई है, ये आइरिस है, ठीक है ना, इसको पकड़ा हुआ है इसने, ये सैलरी मसल्स हैं, इसने लेंस को पकड़ा हुआ है। सैलरी मसल्स क्या करती है, कंट्रोल करती हैं आपकी आइज़ को, सिकुड़ने, ये जो सिकुड़ने की पावर होती है, सिकुड़ना, ये फैलाना, ये सिकुड़ना और लंबा करना, ये सैलरी मसल्स जो होती हैं ना, ये वो कंट्रोल करती हैं, सैलरी मसल्स, CILLIARY, सैलरी मसल्स, MUSCLES, ठीक है, ये कंट्रोल करती हैं सिकुड़ना और क्या करना, बड़ा होना, सिकुड़ना और एक्सपैंड होना, ये सैलरी मसल कंट्रोल करती हैं। लेकिन ये जो डायफ्राम है ना, ये जो आइरिस है, आइरिस मसल, डार्कर मसल जो है, वो क्या करता है, ये लाइट को पास होने से
आँखों में लाइट रोशनी को पास होने से क्या करता है, बचाता है। इसलिए कहते हैं ना जब आंखें बंद हो तो एकदम से आंखें नहीं खोलना, वरना लाइट अगर आंखों में चली गई तो आंखें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए क्योंकि धीरे धीरे खोलोगे तो आइरिस भी अपना कंट्रोल कर लेगा ना आइज़ को, एकदम से करोगे तो फिर पंगा आंखें ख़राब हो सकती हैं। तो आइरिस आपकी आंखों पे लाइट को कंट्रोल करता है पढ़ने की, ठीक है ना। तो डार्क मसल डायफ्राग्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपल एंड द प्यूपल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है ना, यहाँ लिख लिया ना, देख लिया, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जो मैंने बताना था मैं बता दिया, ठीक है। आइरिस कंट्रोल करता है, IRIS आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज, ठीक है। द आई लेंस फॉर्म्स करता है एन इन्वर्टेड रियल इमेज, बनाता है एक ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसकी, रेटिना के ऊपर। एंड द रेटिना इज अ, क्या है रेटिना, क्या है रेटिना, जो पीछे वाला बोला हमने, रेटिना क्या है, एक डेलिकेट नाजुक सी मेम्ब्रेन है, हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, और यहाँ पे बहुत सारे रेटिना के, ठीक है, रेटिना के पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, ठीक है ना। एंड द लाइट सेंसिटिव सेल जो होते हैं गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो क्या करते हैं, ये सारे के सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, जब इल्यूमिनेशन होती है, जब बल्ब लाइट जलती है तो क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं और क्या करते हैं, पिक्चर बना देते हैं फटाफट, ठीक है। दी सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन, ठीक है, ये सिग्नल्स ब्रेन के पास भेजे जाते हैं। बायो पढ़ ली ना आपने, बायो पढ़ ली। वैसे तो मैं बायो की टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब अगर मेरे पास टाइम, मतलब जैसे ये ख़त्म हो जाएगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में ख़त्म कर दूँगी तो मैं बायो का भी डाल दूँगी वीडियोस इसकी। लेकिन वही बात है ना, टाइम की बात है। आप मेरे को रिप्लाई करके बताओ ना कि आप 10th पढ़ना चाहते हो। जिसके स्टूडेंट ज़्यादा होंगे ना, 12th से ज़्यादा अगर मेरे पास 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं उनके लिए डेफिनेटली मैं वीडियोज़ वगैरह डालूँगी। यार आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, है ना, या मैं इतनी पॉपुलर नहीं हुई अभी तक, क्या कर सकते हैं। चलो मैं तो अपना काम कर रही हूँ, जो मेरे पास, जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो कर लेती हूँ। हाँ, अगर आप स्पेशली मेंशन करके बोलोगे कि मैम मुझे ये वाला सब्जेक्ट चाहिए या ये वाला टॉपिक चाहिए, मैं डेफिनेटली आपको ये प्रोवाइड कराऊँगी। जब कोई कमेंट ही नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगी। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दी सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, सो वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर, ठीक है ना। तो यही वाला जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ब्रेन पे जाते हैं ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व में बताती हूँ कहाँ पे है, ये आ गई आईज, ठीक है, या ये आपका ये वाला पार्ट आ गया रेटिना का, और यहाँ पे शेड फिर से बता देती हूँ, ये आपका आई आ गया, ठीक है, और ये आपकी ऑप्टिकल नर्व आ गई जो ब्रेन के साथ एडजस्टेड है, ठीक है ना। ये रेटिना था ना, रेटिना था, ये ऑप्टिकल नर्व आ गई आपकी, OPTICAL नर्व, NERV इंटर, ठीक है। सो फिर क्या करती है ऑप्टिकल नर्व, द ब्रेन जो होता है इंटरप्रेट दी सिग्नल्स, ये जो ब्रेन है इंटरप्रेट करता है दी सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को एज वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर, ठीक है। तो ये फिर से एक बारी डायग्राम देखेंगे हम लोग अच्छे से, है ना। तो ये आपका लेंस आ गया, ये आपका आ गया क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, लिखा हुआ क्रिस्टलाइन लेंस। उसके बाद ये आपका आ गया, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका आ गया कॉर्निया, ऊपर वाली सरफेस कॉर्निया, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस आ गई आपकी कॉर्निया की, ये ऊपर वाला ये, ठीक है, कॉर्निया। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, देख लो, ये आइरिस आ गया आपका, ठीक है। मैंने डायग्राम, बड़ी सी डायग्राम बनाई हुई है, पीछे देख लो, पिछली वीडियो देख लो, मैंने काफ़ी बड़ी डायग्राम बनाई हुई है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो मसल्स हैं येलो येलो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो येलो येलो आपको दिख रहे हैं, ये वाला, ये सैलरी मसल्स हैं, इसने आपके लेंस को पकड़ के रखा हुआ है, एडजस्टमेंट करता है ये बड़ा छोटा करने में, ठीक है। उसके बाद ये प्यूपल कह सकते हो, बाहर वाली लेयर ऑफ द लेंस, उसको कहते हैं प्यूपल। एक्वस ह्यूमर क्या है, अरे ये जो बल्ज है ना, बल्ज के बीच का एरिया है ना खाली वाला, अब इसको कुछ ना कुछ तो लिक्विड फिल होगा ना इसके अंदर, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। वैसे ही ये वाला पोर्शन भी तो खाली है, तो इसको बोलते हैं अंदर वाला विट्रस, VITROUS, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और ये तो आपकी आंखों के आसपास वाले हैं,
मसल्स हैं वो पकड़ के रखा हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये और ये, है ना। ये पोर्शन, ये जो है यहाँ पे, ये अलग से छोटा सा पोर्शन बताना, पर छोटा सा नहीं, सॉरी पतला सा, ये रेटिना आ गया आपका। ये जो गली सी बताई है यहाँ पे, ये आपका ऑप्टिकल नर्व आ गया, ठीक है। ऑप्टिकल क्या आ गया, नर्व आ गया, ऑप्टिकल नर्व। इसी के साथ मैंने आइज़ क्लोज कर दिया, बुक में आइज़ क्लोज हो गया। अगर फिर भी अगर डाउट होगा तो मुझे बता देना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर्स तो आपको मिल ही जाएंगे आपको, है ना। तो अलग अलग एक काम करना, इसके हर एक पार्ट को अलग से डिफ़ाइन करना, ठीक है ना। आई के हर एक पार्ट को अलग से डिफ़ाइन करना, तब जाके आपको समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो आंसर देना, मतलब आंसर प्रभावित आंसर देना ना, सुंदर सा आंसर देना है, तो हर एक पार्ट को अलग से एक्सप्लेन कर देना जब आपको डिस्क्राइब करना होता है ह्यूमन आई को, है ना। और यूजेस ऑफ आइज़ तो आपको पता ही है, 1000 लिख सकते हो, है ना। इतने तो मेरे बच्चे अच्छे होते हैं, है ना। सो इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग सब। चलो फिर आगे करते हैं। डू यू नो, ये क्या है, मैल फंक्शन पढ़ना है इसको। चल पढ़ लेते हैं, है ना। अक्सर टीचर छोड़ देते हैं इसको, आप लोग के लिए छोड़ते हैं वो, ताकि आप लोग पढ़ लो खुद से, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो उसको। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें से वो ऑब्जेक्टिव्स निकल जाते हैं। तो ये क्या है, डैमेज। डू यू नो, डैमेज टू और माल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम, कोई भी विजुअल सिस्टम की फंक्शन को अगर डैमेज हो जाए, कैन लेड टू द सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द विजुअल फंक्शनिंग, ठीक है ना। उससे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है विजुअल फंक्शनिंग में, अगर ऐसा मॉल फंक्शन हो जाए कुछ। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इफ़ एनी ऑफ द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन, अगर एनी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एनी ऑफ द स्ट्रक्चर, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करता है किसमें, ट्रांसमिशन में, लाइट की ट्रांसमिशन में, लाइक कॉर्निया हो गया, प्यूपल हो गया, लेंस आई हो गया, आई लेंस हो गया, एक्यूस ह्यूमर हो गया, वर्टिस ह्यूमर हो गया, या फिर दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लाइट टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनती है और उसके बाद वो ब्रेन में ट्रांसफ़र होती है, फिर जाके ब्रेन में पिक्चर बनती है, फिर वो फिर से आइज़ को बताता है ये पिक्चर है, ब्रेन बताता है ये वाली पिक्चर है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लाइक द रेटिना, और इवन क्या है, द ऑप्टिकल नर्व दैट ट्रांसमिट दीज, ये जो ऑप्टिकल नर्व होती है ट्रांसमिट कर रही है दीज इम्पल्स टू द ब्रेन के पास, है ना। यही बोला ना मैंने अभी, यही बोला, सिंपल लैंग्वेज में यही बोला। इज़ डैमेज्ड, डैमेज हो जाती है, इट विल रिजल्ट, अगर डैमेज हो जाए तो इट विल रिजल्ट इन द विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है विजुअली, आंखें ख़राब हो जाती हैं, अंधा हो जाता है इंसान, ठीक है ना। यू माइट बी एक्सपीरियंस दैट यू आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली एट द टाइम व्हेन लाइट एंटर करती है, ब्राइट लाइट एंटर कर जाती है आपकी। अभी मैंने बोल दिया था ये चीज़ कि एकदम से जब लाइट अगर गलती से आपकी आंखों में बहुत सारी लाइट रोशनी अचानक आ गई, और हमारा रेटिना बेचारा अपना टाइम लेता है भैया एडजस्टमेंट करने में, है ना। लेकिन फिर भी अगर एकदम से आपकी आंखों में घुस गई, आपकी आंखों में विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हो, ख़राब हो जाती है, आंखें ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि व्हेन यू एंटर ब्राइट लाइट टू द रूम विद द डिम लाइट, आफ्टर सम टाइम्स हाउएवर यू मे बी एबल टू सी इट इन द डिम लाइट, ये आप हो सकता है आप डिम लाइट में देख सको, मतलब रेटिना फैल गया ना, तो हो सकता है कि आप देख लो। लेकिन अगर आपने एकदम से, द प्यूपल ऑफ द आई एक्ट एज अ वेरिएबल अपर्चर हुज साइज कैन बी वेरिड विद द हेल्प ऑफ आइरिस की वजह से, है ना, ऑफ द आइज की वजह से। तो क्या होगा, व्हेन द लाइट इज़ वेरी ब्राइट, अगर लाइट बहुत ब्राइट होगी तो द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, आइरिस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, द प्यूपल टू अलो लेस लाइट टू एंटर द आई। However in dim light में क्या होता है, द आइरिस एक्सपैंड कर जाता है द प्यूपल टू allow more light to enter the eye, thus the pupil open completely through the relaxation of the iris। तो इसलिए जो प्यूपल होता है completely through the relaxation of the iris, इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे आंखें खोलो। अगर आप डार्कर से लाइट के पास जा रहे हो, है ना, ठीक है, डार्कर से ब्राइट लाइट के पास जा रहे हो, तो धीरे धीरे आंखें खोल के जाना, ताकि आपका आइरिस जो है वो क्या करे, रिलैक्स हो जाए, ठीक है ना। आपका आइरिस जो है वो टाइम ले ले, ताकि आपको क्या मिल सके, आपकी आंखें ना ख़राब हों, ठीक है। तो यही चीज़ दी थी उन्होंने। अब पढ़ते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या रहती है भाई।
पावर ऑफ एकोमोडेशन है, आपकी आइज़ के पास कितनी पावर है, कितने सेंटीमीटर से आपको चीज़ें देखनी चाहिए हैं, ठीक है, वो है ये। तो चलो पावर ऑफ एकोमोडेशन भी पढ़ लेते हैं। आज मैंने आपको डिफेक्ट्स भी पढ़ाने हैं, कितना टाइम हुआ, पढ़ लेंगे, डिफेक्ट्स भी पढ़ेंगे आज। ये चैप्टर मैं जल्दी ख़त्म कराने की कोशिश करूँगी। इसके बाद फिर मैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी करवाऊँगी, नहीं क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिसिटी करवाऊँगी वो भी इसके बाद वाला चैप्टर, ठीक है ना। 12th वाला चैप्टर डालने से पहले मैं 10th की 3-4 चैप्टर है ना वो ख़त्म कर दूँगी, फिज़िक्स के, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के पकड़ूँगी। फिज़िक्स केमिस्ट्री तो पक्का कर दूँगी इस सेशन में कंप्लीट। वीडियोस की बात कर रही हूँ, घर वाले ट्यूशन वाले बच्चों की कंप्लीट है मेरी, 2-3 चैप्टर्स रहते हैं बस। चलो सो पावर ऑफ ए कंपनी में पानी भी क्या आती हूँ यार, बैक। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, द आई लेंस इज कम्पोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, ठीक है ना। आई लेंस जो है वो किससे कम्पोज है, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल है इसमें, अभी तो बताया था, बीच में खाली है ना, खाली होता है यहाँ से, तो जेली लाइक मटेरियल ही है। सो इट्स कर्वेचर जो होता है कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सैलरी मसल, है ना। तो ये जो सैलरी मसल है, बता दिया था मैंने आपको, बता दिया, सैलरी मसल ही आपके लेंस को सिकुड़ती है, कंट्रास्ट करती है, और एक्सपैंड भी सैलरी मसल ही करती है, बता दिया था मैंने आपको, हाँ याद रखो। सो टू सम एक्सटेंट बाय द सैलरी मसल द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ये जो चेंज होता है कर्वेचर का ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज्ड इट्स फोकस लेंथ, ठीक है। तो कर्वेचर चेंज होएगा, पढ़ा था हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अगर ये वाला साइड का हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें तो इसका, इस स्फेयर का, इस साइड वाले स्फेयर का कहीं ना कहीं तो बीच का पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट होगा ना, तो वही है कर्वेचर, और इसका हाफ क्या होता है, फोकस। और अगर क्या बोला इसने, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकस लेंथ, है नहीं, है ना। तो व्हेन द मसल रिलैक्स, अगर मसल रिलैक्स होंगे द लेंस बिकम थिन, तो ये लेंस जो होता है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। मसल रिलैक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा, एंड द फोकस लेंथ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। दिस विल अनेबल अस टू सी द डिस्टिंक्ट, इसकी वजह से क्या होगा, हम दूर की चीज़ें देख सकते हैं, है ना। पतला लेंस दूर की चीज़ें देखने में काम आता है। अगर when you are looking at the object closer to the eyes, अगर हम लोग पास की चीज़ें देखते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा सैलरी मसल जो होता है वो क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, कट्ठा हो जाएगा, मोटू हो जाएगा, मोटू ऐसा हो जाएगा। सो इससे क्या होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, है ना, इसका सर्कल भी कम हो जाएगा, कर्वेचर भी कम हो जाएगा, फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस दस बिकम थिकर, इससे क्या हो जाएगा, थिकर हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई बॉल डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ये इन्होंने इंक्रीज नहीं लिखना था, यहाँ पे डिक्रीज आना था, यहाँ पे ये गलत है। दिस इंक्रीज द कर्वेचर, नहीं डिक्रीज करेगा, ये गलत लिखा है इन्होंने, गलती से लिख दिया हुआ। डिक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, कर्वेचर कम हो गया ना, ठीक है ना, आई लेंस का कर्वेचर कम है, यहाँ पे डिक्रीज आना है। द आई लेंस बिकम थिक, मोटू हो जाएगा ऐसे करके। अच्छा आई लेंस को बोल रहा है ना, इसका कर्वेचर मोटा हो जाएगा, ऐसा मोटाई बढ़ जाएगी इसकी बात कर रहा है ये, चलो छोड़ो, मोटाई बढ़ जाएगी। आप समझ गए ना क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो द आई लेंस बिकम जो होता है वो थिकर हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो होती है ऑफ द आई डिक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, इनेबल कर लेगा फिर ये हमें, ये दिस एनेबल अस टू सी द नियर बाय, पास की चीज़ें देखने में हमें एडजस्टमेंट, हमारा आँखें जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। ये जो एबिलिटी होती है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये जो एबिलिटी होती है ऑफ द आई, ये जो एबिलिटी होती है ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ इज कॉल्ड, क्या होता है, एकोमोडेशन, ठीक है। ये जो एबिलिटी होती है, चॉकलेट खाएंगे, मैं एनर्जी दे रही हूँ खुद को। ये जो एबिलिटी होती है आई लेंस के बाद टू एडजस्ट फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन, ठीक है। However, ये जो फोकल लेंथ होती है ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज, फोकल लेंथ को हम लोग एक मिनिमम लेवल तक ही डिक्रीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस जो होता है कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो द सर्टन मिनिमम
लिमिट तक। ट्राई टू रीड द प्रिंटेड पेज। एक काम करो, अब आप प्रिंटेड पेज को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, और बाय होल्डिंग योर आईज क्लोज टू द आईज, बिल्कुल ऐसे पास में लेके जाके पढ़ने की ज़रा कोशिश करना है। यू मे सी द इमेज ब्लर, आपको दिखेगी, आपकी आंखों के पास लेके जाओ और पढ़ो ऐसे करके। मेरी आंखें तो ब्लर हो जाएंगी, आप भी देख लेना। तो आपकी आंखें ब्लर होना शुरू हो जाएंगी, आपको कम ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा और आपकी आंखें जो है वो स्टेन, दर्द फील करना शुरू कर देंगे। टू सी द ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, अगर कोई चीज़ कंफर्टेबली और डिस्टिंक्टली देख ली है तो यू मस्ट होल्ड इट फॉर 25 सेंटीमीटर। तो आपको किताबों को, बुक्स को 25 सेंटीमीटर तक ही, इतना स्केल ले लो और 25 सेंटीमीटर तक का एडजस्टमेंट कर लो, इससे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है ना। तो अब नापने नहीं बैठ जाना बेवकूफ़ों की तरह, ठीक है। आइडियाज़ भी होता है। आपकी आंखें कब तक काम कर रही हैं, ज़्यादा पास से नहीं देखना, आपकी आंखें ख़राब हो जाती है। तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस रखो, इससे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है। तो आई, फ्रॉम द आई एंड ये जो मिनिमम डिस्टेंस है एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोर डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस। और इसको क्या बोला जाता है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोर डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द विजन, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसी को बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। एंड फॉर यंग एडल्ट, ये यंग एडल्ट है, आप लोग को यंग एडल्ट, ठीक है, विद नॉर्मल विजन, ये जो यंग एडल्ट होते हो आप लोग, ठीक है, 12-15 साल से ऊपर 20-20 साल तक, ये यंग एडल्ट हो आप लोग, है ना। द नियर पॉइंट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर, आपका नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर ही है। एंड द फार्दर पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है, आंखें जहाँ तक देख पा रही है वहाँ तक वो फार्दर है। दूर का भी देखेंगे ना तो 25 सेंटीमीटर की बात हो गई ना। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट इन द ऑफ द आईज। सो इट इज़ इनफाइनाइटली फॉर द नॉर्मल आइज, ये नॉर्मल आइज के लिए है, मेरी फ़िलहाल के लिए नॉर्मल है, आपकी भी नॉर्मल ही होंगी। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो थी नॉर्मल आइज के लिए। सो यू मे नोट दैट द नॉर्मल आइज कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली बिटवीन द 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। तो हमारी आइज़ की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, नॉर्मल आई की, आपकी नहीं सबकी नॉर्मल ही होती है। तो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी रहती है, ठीक है, इन्फिनिटी रहती है। ओके, तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो सम टाइम क्या होता है, ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है किसका, ओल्ड एज का, थोड़े बूढ़े लोगों का, ठीक है ना, बिकम मिल्की हो जाता है, कभी कभी मिल्की हो जाता है ना, एंड क्लाउडी हो जाता है ना, क्लाउड दिखना शुरू हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरैक्ट, इसको बोलते हैं कैटरैक्ट। मोतिया सुना ना, मोतिया बिन आँखों में, ये आँख, ये लेंस है ना, फ्रंट से दिखा रही हूँ, ये आँखें होंगी, ये बीच का लेंस हो गया, तो यहाँ पे क्लाउडी कुछ दिखना शुरू हो जाता है, क्लाउडी ऐसे तार सी बनना शुरू हो जाती है, वाइट, ठीक है, उसको मोतिया बोलते हैं, कैटरैक्ट बोला जाता है, ठीक है। दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और अगर ये बढ़ जाए तो नेचुरल सी बात है ये रेटिना को कवर कर लेगा, लेंस को कवर कर लेगा, फिर ये लॉस ऑफ विजन भी हो सकती है। इसलिए जैसे ही हो रहा होता है ना वैसे ही इसको ऑपरेट करवा देना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू द कैटरैक्ट सर्जरी, इसको कैटरैक्ट सर्जरी के द्वारा कंप्लीट करवाया जाता है और रिमूव कराया जा सकता है, ठीक है ना। आजकल लेजर सर्जरी आती है, उससे हो जाता है। मेरे पापा ने भी करवाया है दोनों आइज़ का बारी। चलो फिर सो है आगे, यार टाइम बचा कि नहीं बचा। वाई डू वी हैव 2 आइज फॉर द विजन एंड नॉट जस्ट 1। हमारे पास 2 ही आंखें क्यों हैं, भगवान ने हमें 2 आंखें क्यों दी हैं, एक क्यों नहीं दी, पढ़ते हैं। सो देर आर सिमिलर एडवांटेजेस ऑफ हैविंग 2 आइज़, ठीक है, 2 आइज़ होने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इंस्टेड ऑफ 1 इट गिव, एक तो 2 होने से क्या होता है, हमें हमारी रेंज बढ़ जाती है। ऐसे हमारी एक आंख की रेंज इतनी है बस, ठीक है। फिर जब दूसरी आइज़ भी आ गई फिर हमारी रेंज ऐसी हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों को इतना दिख जाता है। नहीं, मान के चलो एक आइज़ की विजन है आपकी ऐसे ही करके इतनी, और दूसरी आंख की विजन भी तो ऐसे करके ऐसे हो गई। अगर एक आंख रहती तो फिर इधर इस साइड वाला विजन ख़राब हो जाता ना। इसलिए हमारा विजन बढ़ाने के लिए, ये मैं अपने दिमाग से बता रही हूँ, ये चीज़ें है ना, इतना हमें दिख जाता है। 270 डिग्री तो हम लोग देख सकते हैं, 360 तो नहीं देख सकते, अब ये वाला पोर्शन तो नहीं देख पाएंगे, गिरगिट थोड़ी है,
है ना, गिरगिट का होता है 360 वाला, लेकिन इतना हम लोग देख लेते हैं, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक हमको दिख जाता है। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला ब्लरी होता है, आँखें साइड पे देखेंगे तो हमको दिख जाता है फिर भी, है ना, और यहाँ से भी दिख जाता है। अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे क्या हिल रहा है, यहाँ पे क्या हिल रहा है, मेरे को फील हो रहा है ना, तो इतना डिग्री हम लोग देख सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। सो इट गिव वाइडर फील्ड ऑफ व्यूज़, ह्यूमन बीइंग एज अ हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू, ह्यूमन बीइंग हॉरिजेंटल देख सकते हैं, सीधा देख सकते हैं। इट्स अबाउट 150 डिग्री, है ना, सो विद वन आइज, एंड इट अबाउट 160 डिग्री 180 डिग्री अगर हम लोग ऐसे करके देखें। अगर हम लोग साफ देखने की बात करते हैं, हम लोग 180 डिग्री देख सकते हैं विद द 2 आई। द एबिलिटी टू डिटेक्ट द फेंट ऑब्जेक्ट, ये जो एबिलिटी है टू डिटेक्ट द फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एनहांस्ड टू डिटेक्टर इंस्टेड ऑफ 1। तो ये जो एबिलिटी होती है ना फेड, ये जो साइड पे फेडेड ऑब्जेक्ट्स देखने की, ये 2 विजन से आ सकती है, एक से नहीं आती, ठीक है, 2 डिटेक्टर होंगे तभी आएगी। तो सम एनिमल यूजुअली प्रे एनिमल, जो शिकार करते हैं वो वाले एनिमल, हैव देयर 2 आइज पोजीशन इन ऑपोजिट साइड्स, उन दोनों की जो आइज़ हैं वो ऑपोजिट साइड्स में होती हैं। सो इन देयर हेड, ये ग्रेड हो गई कैमलियन हेड्स टू गिव द वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ द व्यू, है ना, बट 2 आइज जो होती है पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द हेड, और ये जो है पोजीशन, जैसे शार्क वगैरह होगी उनकी आगे तक ऐसे करके आगे होती हैं, पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द हेड एंड दस रिड्यूस आर फील्ड। अगर हम लोग के पास हेड के आगे आइज होगी, हमारा वो जो फील्ड है वो कम कर देती है इससे, ठीक है। टू व्यू इन फेवर ऑफ बट कॉल्ड स्ट्रेटोपिस, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेटोपिस। बट आर 2 आइज, हमारी आँखें जो हैं वो हेड के पास पोजीशनड हैं, ठीक है, पोजीशनड इन फ्रंट ऑफ आर हेड। सो दिस रिड्यूस द फील्ड ऑफ, इससे क्या होता है, हमारा फील्ड ऑफ एरिया जो है वो देखने का कम हो जाता है इन फेवर ऑफ व्हाट कॉल्ड स्टेटो, STEREO, स्ट्रेओपिस। शट 1 आइज, एक काम करो आंखें एक बंद करके देखो, एंड द वर्ड लुक फ्लैट, आपको फ्लैट लिखेगा, अरे यार 3 डायमेंशनल खत्म हो गया है ना, 1 2 डायमेंशनल दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसे फ्लैट सा दिखना शुरू हो जाएगा। एक आंख बंद करके देखो, बिकॉज आर आई आर सेपरेट फ्रॉम बाय द फ्यू सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो फ्यू सेंटीमीटर से सेपरेट हैं, और ईच कैन सी स्लाइटली डिफरेंट इमेज, और दोनों की दोनों डिफरेंट इमेज देखती हैं, है ना, दोनों की दोनों डिफरेंट इमेज देखती हैं। और ब्रेन जो है वो कंबाइन है किसके साथ, दोनों इमेजेस के साथ, हमारा ब्रेन जो है वो दोनों इमेजेस के साथ कंबाइन है, सो दैट्स वाई वो दोनों को कंबाइन करके बेटर पिक्चर बनाता है। सो यूजिंग द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू टेल अस हाउ क्लोज और फॉर अवे थिंग, तो यही ब्रेन जो है दोनों आइज़ का इस्तेमाल करके हमें बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है कितनी पास है, ठीक है ना। मज़ा आया ना पढ़ने में, है ना, ह्यूमन आई कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 40 मिनट की क्लास होने वाली है, तो डिफेक्ट ऑफ विजन स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, या फिर अगली वीडियो में डालूँ डिफेक्ट ऑफ विजन, चलो अगली में डालते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए अभी वीडियो बंद करते हैं आज की। तो मैं ये डिफेक्ट ऑफ विजन में आपको डायग्रामेटिकली ना कॉपी पे ही डायग्राम्स बना के समझाऊंगी, पहले बुक समझेंगे फिर मैं डायग्राम बना के समझाऊंगी, कोशिश करूँगी आज ही डाल दूँगी, ठीक है, टाइम मिला तो कल डालूँगी, ओके। क्वेश्चंस भी करा देंगे, फिर ये जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे वाला चैप्टर, उसके बाद में दूसरा चैप्टर भी करवाऊँगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। सो मैं सोच रही हूँ 10th का ख़त्म करा के ना फिर मैं वापस 12th पे जाऊँगी। तो अभी मैं 10th की फ़िज़िक्स ख़त्म करा के फिर 12th पे जाती हूँ, फिर बाद में फिर से आपकी केमिस्ट्री डाल दूँगी, ओके। तो चलती हूँ, फिर ख़त्म करती हूँ ये वाली वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आपने क्या करना है, होपफुली आपने लाइक कर दिया होगा, पहले याद से लाइक कर दो, ठीक है ना, लाइक करके जाना, ऐसे नहीं जाना। एंड क्या करना है, सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो इस वीडियो को, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा। क्लास 10th चैप्टर नंबर कौन सा है, CBSE के हिसाब से 11 एंड NCERT दूसरी वाली, JK बोर्ड के हिसाब से सेकेंड वाला चैप्टर, ह्यूमन आई, ओके। बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट भी लिखना, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना पसंद है, प्लीज़ कमेंट इट डाउन, ओके।